मौसम का बदलाव हो रहा है तो सर्दी, खांसी, कफ, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसी को देखते हुए आज के वीडियो की टॉपिक है कफ सिरप के बारे में, जिसमें ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी और वेट कफ यानी कि बलगम या गीली खांसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेडिसिन विद राहुल। आप उस चैनल पर है जहां पर मेडिसिन और मेडिकल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको आसान भाषा में प्रोवाइड की जाती है। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने चैनल मेडिसिन विद राहुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सूखी खांसी और बलगम खांसी क्या होती है, सूखी खांसी और बलगम खांसी के कौन कौन से लक्षण हैं, सूखी खांसी और बलगम खांसी कैसे होता है यानी कि इसके कारण के बारे में, सूखी खांसी और बलगम खांसी के जितने भी सिरप्स होते हैं सभी के फार्मूला, उसकी कैटेगरी और यूज़ सभी के बारे में बताएंगे। साथ ही सभी सिरप्स के ब्रांड नेम के बारे में और ठीक करने के लिए कौन सा सिरप यूज़ करते हैं उसके लिए भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। और आप यहाँ देख सकते हैं कफ यानी कि सिरप में यूज़ होने वाले जितने भी फार्मूला है उस सभी फार्मूला के क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें कैटेगरी वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। इस पेज को हम लास्ट में दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले सूखी खांसी की डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सूखी खांसी आखिर होती क्या है। तो सूखी खांसी या ड्राई कफ एक प्रकार की खांसी होती है। इसमें बलगम नहीं जमा होता है, पर इसमें फेफड़े या गले में खराश यानी कि इरिटेशन होता है, जिससे कुछ खाने या निगलने पर गले में कांटे की तरह चुभता है। तो ये सूखी खांसी का डिफिनेशन हो गया। आगे बात करते हैं वेट कफ या गीली या बलगम वाली खांसी की डिफिनेशन की। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है बलगम खांसी एक प्रकार की खांसी होती है जिसमें आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में म्यूकस या स्पुटम या जिसे बलगम कहते हैं वो जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है और खांसी के साथ बलगम निकलता है। तो ये गीली खांसी का डिफिनेशन है। अगले पेज पर बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में कि यानी कि खांसी में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण में सबसे पहला है कॉमन कोल्ड, यानी कि अगर खांसी होगी तो सर्दी जुकाम ज़रूर होगा। स्ट्रिप थ्रोट यानी कि गला खराब हो जाएगा उसमें। और टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग, अगर खांसी ज़्यादा है तो आपको टीबी की शिकायत हो सकती है। और लास्ट में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी कि जो फेफड़े की ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इससे भी खांसी आती है। आगे बात करते हैं इसमें कॉजेस के बारे में, यानी कि सूखी खांसी और बलगम खांसी किन कारणों से हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें ड्राई कफ के बारे में, यानी कि सूखी खांसी के कारण के बारे में। थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले के खराश की वजह से आपको खांसी हो सकती है। एलर्जी, जैसे कि किसी भी प्रकार से एलर्जी हो जाए उससे आपको खांसी हो सकती है। पॉल्यूशन या डस्ट, जैसे बाहर किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन है उससे आपको खांसी हो सकती है। या धूल उड़ रही है, डस्ट, चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, उससे भी आपको खांसी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी को पहले से खांसी हुआ है तो आप उसके नज़दीक जाएंगे तो उसके ड्रॉपलेट के थ्रू आपको खांसी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि किसी बैक्टीरिया के थ्रू आपको खांसी हो सकती है। ट्रैकिया ड्राइनेस, यानी कि आपकी जो विंड पाइप होती है, नली ट्रैकिया, वो सूख जाती है, उसकी वजह से भी आपको सूखी खांसी हो सकती है। अगला बात करते हैं वेट कफ यानी कि बलगम या गीली खांसी के बारे में कि ये किन कारणों से होता है। तो बलगम वाली खांसी कोल्ड फ्लू यानी कि सर्दी या इन्फ्लुएंजा के कारण हो सकती है। COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि फेफड़े की नलियों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस कारण से आपको खांसी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरल के थ्रू आपको खांसी हो सकती है। अगला अस्थमा, यानी कि आपको अस्थमा हुआ है तो उस कारण से भी आपको खांसी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस, यानी कि आपके फेफड़े की नलियों में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है उसके कारण खांसी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि गले में अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कारण से भी आपको खांसी हो सकती है। तो आगे बात करते हैं इसके फार्मूला, कैटेगरी और यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में, यानी कि सूखी खांसी के बारे में। तो सूखी खांसी के जो सभी मेडिसिन होते हैं ये सभी एंटी टोसिव कैटेगरी की होती हैं, यानी कि ये सभी एंटी टोसिव के अंतर्गत आती हैं, जो कि कफ सेंटर सप्रेशन का काम करती हैं, यानी कि जहाँ से खांसी का सेंटर होता है उसको सप्रेस करने का काम करती हैं। तो इन सभी मेडिसिन में सबसे पहले है डेक्स्ट्रोमेथोफिन, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ये सभी मेडिसिन में होता है, जो कि नॉन ओपिएट्स कैटेगरी की होती हैं। डेक्स्ट्रोमेथोफिन का यूज़ में ये खांसी से आराम देता है, चाहे वो कोल्ड या सर्दी से खांसी हो या फ्लू से।
यानी कि ये किसी भी प्रकार का खांसी है उसके लिए आप डेक्स्ट्रोमेथोफेन का यूज़ कर सकते हैं। अगला फार्मूला है क्लोरफेनेरामाइन की एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की सिरप मेडिसिन है। क्लोरफेनेरामाइन का यूज़ है सीजनिंग यानी कि छींक, रनी नोज यानी कि अगर नाक बह रही है, और कोल्ड यानी कि सर्दी से परेशानी है तो उसके लिए आप क्लोरफेनेरामाइन का सिरप का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको इन सभी प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। अगला सिरप फार्मूला है फिनाइलेफ्रिन, जो कि नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट होती हैं। तो ये सर्दी, एलर्जी, हाई फीवर से होने वाली नाक की परेशानी को दूर करता है, यानी कि जैसे कि नाक जाम हो गया या नाक में स्वेलिंग हो गई, तो उन सभी के लिए आप फिनाइलेफ्रिन का यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करें वेट कफ यानी कि गीली या बलगम वाली खांसी के फार्मूला, कैटेगरी और यूज़ के बारे में। तो ये सभी एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक होती हैं, यानी कि ये सभी मेडिसिन्स जो कफ होता है उसको निकालने का काम करती हैं, यानी कि कफ या बलगम होता है उसको निकालने का काम करती हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन में है सालब्यूटामॉल और टर्बुटालिन, जो कि ये दोनों ब्रोंकोडायलेटर की कैटेगरी में आती हैं। ब्रोंकोडायलेटर का काम क्या होता है, ये फेफड़े के वायु मार्ग में जो जमा हुआ म्यूकस होता है या बलगम, उसको ख़त्म करता है। दूसरी मेडिसिन है इसमें एम्ब्रोक्सोल, जो कि म्यूकोलाइटिक कैटेगरी की होती है। म्यूकोलाइटिक कैटेगरी के मेडिसिन का यूज़ है कि ये गाढ़े बलगम को तरल और ढीला बना देता है, जो कि खांसी के माध्यम से आसानी से बाहर निकल जाता है। अगला इसमें सिरप का फार्मूला है ग्वाइफेंजिन, जो कि सिक्रीशन इन्हेंसर की कैटेगरी में आती है, जिसका यूज़ होता है कि ये लंग से बलगम को पतला करता है और सिक्रीशन को कम करता है, यानी कि जहाँ से बलगम का सिक्रीशन होता है उस सेंटर को ये इन्हेंस करता है, यानी कि कम करता है। आगे इसमें बात करेंगे ड्राई कफ और वेट कफ में कौन कौन सा सिरप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ड्राई कफ के बारे में बात करते हैं कि ड्राई कफ में कौन कौन सा सिरप यूज़ करते हैं। तो सूखी खांसी के लिए जो सिरप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्ब्रोलाइट डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्लोरफेनेरामाइन, फिनाइलेफ्रिन और डेक्स्ट्रोमेथोफिन, यानी कि इन सभी सिरप्स में वही एक ही फार्मूला होते हैं, ये 3 फार्मूला, डेक्स्ट्रोमेथोफिन, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनेरामाइन। आप इसमें यहाँ पर नाम देख सकते हैं एम्ब्रोलाइट, एस्कोरिल डी, चेरी कफ 12, एस्थाकाइन डी है, ग्रेनिलिक्टस। इन सभी में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सभी में डेक्स्ट्रोमेथोफिन, क्लोरफेनेरामाइन और फिनाइलेफ्रिन सभी में कॉमन है। लेकिन ग्रेनिलिक्टस के केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके फार्मूला डेक्स्ट्रोमेथोफिन और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट, ये दोनों जो होता है वो सूखी खांसी के लिए यूज़ करते हैं, और ग्वाइशेजिन और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों जो फार्मूला होती हैं वो कफ वाली खांसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप ग्रेनिलिक्टस को सूखी खांसी और कफ खांसी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सभी सिरप्स में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सब में क्लोरफेनेरामाइन, फिनाइलेफ्रिन और डेक्स्ट्रोमेथोफिन, यही तीनों आपके होते हैं। तो ये हो गया सूखी खांसी के लिए। अब आगे बात करते हैं वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी या गीली खांसी के लिए कौन सा सिरप यूज़ करते हैं। सिरप में एस्थालिन, एस्थाकाइंड LS, एम्ब्रोलाइट S, ब्रोजेडॉक्स और एस्कोरिल LS, ये सभी यहाँ पर सिरप्स की इमेज लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पर लाइन से देख सकते हैं, जैसे कि एस्थेलिन में सालब्यूटामॉल है, और नीचे एस्थाकाइंड LS में यहाँ लिवोसाल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सोल और ग्वाइफेजिन है। एम्ब्रोलाइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्ब्रोक्सोल, टर्ब्यूटालिन और ग्वाइफेजिन, ये सभी सिरप्स के फार्मूला इसमें हैं। उसी तरह ब्रोजेडॉक्स और एस्कोरिल LS में भी वही सब फार्मूला हैं। तो ये सभी सिरप्स हो गए वेट कफ के लिए, यानी कि बलगम या गीली खांसी के लिए। अगर आपको गले में खराश के साथ कफ वाला शिकायत है तो आप इन सभी सिरप्स का यूज कर सकते हैं। तो आप अगले पेज पर देख सकते हैं ये सभी कफ में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। यहाँ पर आप एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटोसिव, म्यूकोलाइट, नॉन ओपोइड्स, एंटीहिस्टामिन, आप यहाँ सभी पढ़ सकते हैं। इनसे बाहर कोई नहीं आता, ये सभी क्लासिफिकेशन है। जो भी मेडिसिन फार्मूला होते हैं वे सभी इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।